पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनमें मेनली जो है ना दो वेरिएबल्स होते हैं, एक्स वाई दोनों। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आप राम है, ठीक है, और आपका भाई कोई श्याम है। माना कि आपने दो पेन खरीदा, ठीक है, और दो पेन को आपने खरीदा, एक पेन का दाम 10 रुपए, तो दो पेन का 2 पे इंटू 10 बराबर 10 रुपीज। मान लेते हैं कि दो पेन को आपने खरीदा पी रुपए में, एक पेन का दाम पी रुपए, तो दो पेन का 2p। उसी तरह आपने कॉपी खरीदा, 3 कॉपी खरीदी आपने, और एक कॉपी का दाम जो है ₹3, तो 3 कॉपी का दाम ₹3c, एक कॉपी का दाम ₹c, तो 3 कॉपी का दाम ₹3c। अब यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ने के बाद, ठीक है, 2p प्लस 3c दोनों को जोड़ने के बाद जो है वो 36 होता है। ठीक है, आपने सामान खरीदा और दो पेन और 3 कॉपी और दोनों को मिलाकर 36 रुपए में खरीदा। अब आप भूल गए, अब आपके फादर जो है वो आपसे पूछेंगे कितना में खरीदा, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपने कितना में खरीदा। एक पेन का दाम आपको पता नहीं है क्योंकि आप मार्केट गए थे, बस आपको इतना पता है कि दो पेन और 3 कॉपी मिलाकर के 36 रुपए है। अब क्या हुआ कि शाम में जो है आपका भाई जो अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि ये जो है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो चुका है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे है ना, ये है ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्मेट में, है ना। जहाँ पर ए बी सी, ये ए बी है ना और सी ये रियल नंबर्स है, यहाँ एक जगह 2 है ना, ये सब रियल नंबर्स है। और यहाँ पर x और y जो भी है वो वेरिएबल्स है। और साथ ही साथ यहाँ पर एक कंडीशन और भी लागू होती है कि a और b दोनों जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो है जो हमने उसको -36 किया था, ये कैसे हो गया, तो देखिए 2p प्लस 3c बराबर ₹36। अब यहाँ पर 2p प्लस 3c और यहाँ पे -36 कर देते हैं इक्वल टू, इधर जो -36 है इधर भी -36 कर देते हैं, बात बराबर है। दोनों तरफ कर दिए, क्योंकि दोनों तरफ कर दिए -36 तो बात बराबर ही पड़ेगा। अब यहाँ पर 2p प्लस 3c ये तो -36 हो गया और इक्वल टू ये 0, या फिर आप इधर भी लाएंगे तो -36 हो जाएगा, है ना, -36 बराबर 0 सिंपली। तो ये फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब इसका जोड़ा पेयर, यानी कि एक और कुछ आ जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। अब पता चलता है शाम को कि आपने वो पेन खरीदी है, ठीक है, तो और कॉपी भी खरीदी, और शाम जो आपका भाई है उसको पसंद आया, तो वो उसने क्या किया, वो भी गया, और शाम में आपने सुबह खरीदी थी और वो शाम में गया और उसने भी जो है 3 पेन खरीदा और 2 कॉपी खरीदी और दोनों को मिला करके 29 रुपए हुए। ठीक है, और आपने भी खरीदा 2 पेन और 3 कॉपी मिला करके 36 में। अब क्या है कि आपने तो पूछा नहीं और शाम ने दुकानदार से दाम पूछा था कि एक पेन का कितना है, लेकिन वह भूल गया, आपका छोटा भाई भूल गया। अब लेकिन आपके पास ये 2 इन्फॉर्मेशन है, तो आप इस दोनों इन्फॉर्मेशन से पता कर सकते हैं कि एक पेन और एक कॉपी का दाम क्या है। यहाँ पर मैं यूज करूंगा एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 2p प्लस 3c बराबर 36 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, और यहाँ पर 3p प्लस 2c बराबर 29 है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, यानी कि इसको 2 से इसको 3 से, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशंस इन 1 वेरिएबल, और 1 वेरिएबल भी उसको 2 वेरिएबल्स के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई करने के बाद 2 2 जा 4p और 2 3 जा 6c इक्वल टू 36 इंटू 2 72, और फिर यहाँ पे 3 इंटू 3 9p प्लस 3 2 जा 6c प्लस 29 इंटू 3 87। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है -5p ये कैंसिल इक्वल टू -15। यहाँ पर -5p इक्वल टू -15 और p बराबर 15/3, यानी कि एक पेन का दाम जो है वो 3 रुपए निकला। अब ये जो p बराबर 3 निकला, इसको हम लोग इक्वेशन 1 जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2p प्लस 3c इक्वल टू 36। तो यहाँ पर 2p प्लस 3c इक्वल टू 36, 2 इंटू 3 प्लस 3c इक्वल टू 36। ठीक है,
यहाँ पर हमने p बराबर जो 3 निकला वो यहाँ पे रख दिया। अब 6 प्लस 3c इक्वल टू 36 और यहाँ पर 3c इक्वल टू 36 और इसको इधर लेकर के आएंगे तो -6, 3c बराबर 30 और c बराबर 10। तो एक कॉपी का दाम जो है वो 10 रुपए निकला। तो आप चेक कर सकते हैं कि एक पेन का दाम 3 रुपए है ना, तो 2 3 जा 6 और 6 और प्लस 10 3 इंटू 10, एक कॉपी का दाम 10 रुपए 10 रुपए, तो 6 और प्लस 30 36 है ना। तो ये दो इधर भी चेक करेंगे तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात, ये जो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स है तो यहाँ पर a और b जो है वो दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर और यहाँ पर रियल नंबर्स बराबर क्या होता है कि यहाँ पे जो हमने लिया था कि a b c रियल नंबर, तो रियल नंबर बराबर होते हैं ऑल रेशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल नंबर हो, वो जो है रियल नंबर होते हैं, दोनों मिलाकर के रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी कि 4 √3 0 -3/2 -8, ये सारे जो है रियल नंबर्स होते हैं। और यहाँ पर फिर जो क्या होता है कि रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, एक रियल नंबर या फिर रेशनल हो सकते हैं या फिर इरेशनल हो सकते हैं, और रियल नंबर को डिनोट करते हैं आर के द्वारा। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग कभी कभी जो है इस कंडीशन को यानी कि a और b दोनों 0 नहीं हो, आर नॉट बोथ 0 बाय a² प्लस b², हम लोग इस कंडीशन से भी दिखा सकते हैं a² प्लस b² अनइक्वल टू 0। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल्स के, है ना, 3x प्लस वाई इक्वल टू 8, y बराबर 2, क्योंकि इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 0, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई, 0 इंटू एक्स प्लस 1/-2 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, और ये 1 इंटू y प्लस 2 बराबर 0 और इधर ले आएंगे तो y बराबर 2, है ना। तो ये भी है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के एग्जांपल। 4 - 3x इक्वल टू 0, है ना, इसको इस तरह से लिख सकते हैं -3x, है ना, ax प्लस by प्लस 0y प्लस 4 इक्वल टू 0। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्वीट चिली एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।